क्लास 10 मैथमेटिक्स, मैं RS प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर 12 की एक्सरसाइज 12 भी कराने जा रहा हूँ, जो कि रिफ्लेक्शन की है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चल रही है, इसका ये पार्ट 2 है। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये थर्ड नंबर है, पॉइंट्स -5, 0 and 4, 0 आर इनवेरिएंट पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन लाइन L1। तो पहले इतने की बात कर लीजिए, L1 लाइन क्या है पता चल जाएगा। तो पॉइंट्स जो दिए हुए बच्चों वो ऐसे दिए हुए, देखो ये आपकी एक्सिस है, इस पर यहाँ इधर एक पॉइंट दिया हुआ है -5 और 0 है, और इधर जो पॉइंट दिया हुआ है ये आपका दिया हुआ है 4, 0, और ये आपकी क्या हुई, एक्स एक्सिस हो गया, और यहाँ वाई एक्सिस है। तो लाइन L1 कहा है इन्होंने। तो इनवेरिएंट का मतलब क्या होता है? इनवेरिएंट मतलब कि ये पॉइंट चेंज नहीं होंगे रिफ्लेक्शन के बाद भी। तो लाइन L1 क्या हो गया, इनवेरिएंट है कौन कौन से? पॉइंट्स -5, 0 एंड 4, 0 आर क्या है, ये इनवेरिएंट। इनवेरिएंट पॉइंट्स होने के बाद जो है इन्होंने रिफ्लेक्शन कहा है, तो लाइन L1 जो है, सो लाइन L1 इज एक्स एक्सिस। ध्यान रखना बच्चों, ये एक्स एक्सिस ये वाली लाइन होगी ये, क्योंकि इनवेरिएंट इसी पे हो रहा, पॉइंट इसी पे लाई कर रहा, और इस पे ये चेंज नहीं होने वाले हैं, मतलब रिफ्लेक्शन इसी लाइन पर दिया जा रहा है। चलिए सेकंड देखिए, लाइन L1 आपको मिल चुकी है, इसको याद रखना है, जरूरत पड़ेगी हमें। तो मैं लाइन यहाँ L1 लिख दे रहा हूँ, बल्कि ज्यादा बढ़िया रहेगा। लाइन L1 इज एक्स एक्सिस। चलिए सेकंड क्या कह रहा है, ये कह रहा है पॉइंट्स 0, -6 एंड 0, 5। ये जरा देख लीजिए कहाँ बैठते हैं ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो पहले है 0, -6, तो 0, -6 यहाँ कहीं होगा, 0, -6, और दूसरा देखिए 0, 5, 0, 5 ऊपर हो जाएगा, यहाँ पे 0 और 5 हो जाएगा। और ये भी क्या है, इनवेरिएंट है। देखो इनवेरिएंट के लिए कहा गया, इनवेरिएंट का मतलब इसका रिफ्लेक्शन चेंज नहीं होगा, पॉइंट जो का तुम वही रहेगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो लाइन L2 क्या हुई यहाँ पर, लाइन L2 इज क्या हो गया हमारे पास, ये वाई एक्सिस है, यहाँ वाई एक्सिस लिख दीजिए, और यहाँ पर भी लिख दीजिए लाइन L2 इज वाई एक्सिस। चलिए दो चीजें मिल गई हमारे पास। अब ये कह रहा है फर्स्ट, नेम और राइट इक्वेशंस फॉर द लाइन L1 एंड L2। तो लाइन L1 की इक्वेशन ऑफ लाइन L1। लाइन L1 क्या है हमारे पास, एक्स एक्सिस है, सो y = 0। और दूसरा क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ लाइन L2। ये आपका क्या है, L2 यहाँ दिखा दिया, y एक्सिस है, दैट मीन्स कि x = 0 हो जाएगा। तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। ये किसका है, फर्स्ट का आंसर हो गया, यानी ए का आंसर है। नेम और राइट इक्वेशन फॉर द लाइन्स L1 एंड L2। तो इक्वेशन फॉर लाइन L1 y = 0, इक्वेशन फॉर लाइन L2 दैट इज x = 0 हो गया है आपका। अब नेक्स्ट पे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बी है आपका, राइट डाउन द इमेज ऑफ पॉइंट P26 एंड Q -8, -3 ऑन रिफ्लेक्शन लाइन L1, नेम P' एंड Q' रिस्पेक्टिवली। अब हम लेते हैं बी पार्ट। क्या कर, राइट डाउन द इमेज ऑफ P26 और Q -8। तो यहाँ पर P लिख दीजिए, कितना है आपका 26, और Q कितना है, ये है -8, -3 ऑन रिफ्लेक्शन इन L1।
नेम द इमेज P डैश Q डैश। चलिए देखिए, पहले रिफ्लेक्शन L1 पर लेना है और लाइन L1 क्या है, यहाँ पर भी लिख दीजिए लाइन L1 इज x एक्सिस। तो x एक्सिस पे बताना है, यानी आपको mx बताना है। mx कितना बताना है, 2 6 का। कितना होगा बच्चों, ये x एक्सिस पे रोटेट कर रहे हैं तो x नहीं चेंज होगा, केवल y चेंज होगा। ये आ जाएगा 2 - 6 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर हम mx किसका लेंगे, माइनस का 8 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पर भी x नहीं चेंज होगा, -8 ऐसे रहेगा, y वाले का साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये प्लस का 3 हो जाएगा। इट मीन्स P डैश कितना हो जाएगा, P डैश हो गया 2 - 6 एंड Q डैश हो गया आपका कितना हो गया, ये हो गया -8 3, और यही आपके आंसर है। अब इसके बाद कुछ और भी बोल रहा है। P डैश Q डैश हमारे मिल चुके हैं। राइट डाउन द इमेज ऑफ P एंड Q ऑन रिफ्लेक्शन लाइन L2। अब हमें L2 पे बताना है, यानी आपका C वाला पार्ट। तो चलिए C वाले पार्ट को भी देखते हैं। इसमें फिर से देखिए P और Q की रिफ्लेक्शन लाइन L2 बता रहा, तो P फिर से मैं लिख दे रहा हूँ। P कितना है, 2 और 6 है, और Q कितना है, ये है आपका -8 - 3 है। और अब की लाइन कौन सी दे रहा है, लाइन इज y एक्सिस। अब की y एक्सिस की बात कर रहा है, जिस पे रिफ्लेक्शन लेना है हमें, तो हमें my निकालना पड़ेगा। my कितना आ जाएगा, यहाँ पर my 2 6 का लेंगे तो इसमें y चेंज नहीं होगा, केवल x चेंज होगा, तो ये -2 और 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका जो लेना है my किसका, Q का -8 - 3 का, तो -8 - 3 में इसमें क्या नहीं चेंज होगा, y नहीं चेंज होगा, x चेंज हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। सो आपका क्या निकालना है, ये P डबल डैश और Q डबल डैश। तो P डबल डैश कितना आ गया बच्चों, ये आ गया -2 6, और Q डबल डैश जो आ गया वो आ गया 8 - 3। यही आपका आंसर हो गया। अब इसमें C हो चुका है। D कह रहा है स्टेट और डिस्क्राइब अ सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ Q डैश ऑन टू Q डबल डैश। Q डैश देखिए क्या है, Q डैश यहाँ लिख दीजिए, ये D वाले का आंसर कह रहा है। Q डैश देखिए कितना है, Q डैश आपका आया था निकल के -8 और 3 है, और Q डबल डैश देखो क्या है, Q डबल डैश ये है 8 - 3 है। देखो इसमें दोनों के साइन चेंज हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये ओरिजिन हुआ, यानी जो रिफ्लेक्शन लाइन है, तो यहां लिखेंगे रिफ्लेक्शन इन ओरिजिन। ओरिजिन पे है तभी बच्चों, -8 है तो प्लस का 8 हो गया, 3 है तो -3 हो गया, और यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्या कह रहा है, reflection of point in the line x equal to a and y is equal to a. X equal to a is a line parallel to y axis at a distance of a unit from it. Similarly, y is equal to a is a parallel line to x axis at a distance of a unit. जरा देख लेते हैं क्या है ये हमने दोनों एक्सिस ले लिए हैं। ये हमारा x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। अब ये पहले वाले लाइन की बात करते हैं, x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू a ये आ जाएगा बच्चों। देखो ये हमारा x इक्वल टू a है, यानी ये जो डिस्टेंस है हमारे पास ये कितनी है, ये a है। और ये और कह रहा है y इक्वल टू a, तो y इक्वल टू a ये वाली लाइन आएगी बच्चों, ये है आपकी y इक्वल टू a। ये इसके डिस्टेंस x से a है, ये यहाँ से डिस्टेंस इसकी a है, यही इसमें आपको बताया गया। तो दोनों लाइनों का पता है। अब हमें इन्हीं पे रिफ्लेक्शन लेना होता है, तो इन्हीं पे रिफ्लेक्शन लेने के लिए क्या है, हम ये एग्जांपल से समझेंगे। चलिए देखते हैं, ये आपका एक एग्जांपल दिखाई दे रहा है। फर्स्ट है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P -1 3 इन द लाइन x इक्वल टू 2। तो सबसे पहले लाइन x इक्वल टू 2 ये आपकी AB वाली दिखाई दे रही है।
ये वाली लाइन जो है x=2 वाली है। अब -1 -3, तो यहाँ पर पॉइंट -1 और 3 ये वाला दिखाई दे रहा, P पॉइंट यहाँ पे दिख रहा, -1 और 3 पॉइंट P है। x=2 पे लेना है तो ये तो 2 इतना ही रहेगा, और जितना इधर है उतना और इसमें ऐड हो जाएगा इस लाइन में। तो 2 ये और ये 1 ये 3 हो गया, तो इसका पॉइंट जो है कितना हो जाएगा 3 और एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो 2 में 3 ऐड कर दिया गया तो ये 5 हो गया। फिर से समझिए बच्चों, यहाँ से 1 था, इतनी डिस्टेंस 1 है, ये डिस्टेंस 1 है हमारे पास, और ये डिस्टेंस कितनी है, ये आपकी 2 दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के 3 हो गई, 3 ये और इधर से 3 और जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 3 ये गया आपका बच्चों, देखो ये डिस्टेंस आपकी 3 हो गई इतने सी, तो 2 और 3 हो गया 5, ये आया है 2 + 3 5 हो गया, और ये 3 अपनी जगह ही रहेगा। तो रिफ्लेक्शन जो हो गया क्या हो गया, यहाँ P डैश 5 और 3 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका दिखाई दे रहा है आपको, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको करना है। इसके बाद दूसरी बात क्या कह रहा है, सेकंड पे कह रहा है फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 2 1 इन द लाइन y + 3 = 0। तो y + 3 लाइन ये वाली दिखाई दे रही है आपको, यहाँ जो लाइन दिखाई दे रही है ये वाली, ये जो लाइन दिख रही है बच्चों, ये आपकी y = 3 - 3 यहाँ दिखा हुआ, मैं भी लिख दे रहा हूँ y = -3 है। यहाँ पे रिफ्लेक्शन लेना और किसका पॉइंट का लेना है, 2 और 1 का। तो 2 और 1 ये दिया हुआ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले पॉइंट का रिफ्लेक्शन हमें लेना है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इसकी डिस्टेंस तो 1 है, ये क्योंकि ये पॉइंट 1 दिया हुआ है तो ये 1 हो गई, और नीचे की डिस्टेंस ये 3 है, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, ये हो गया 4। तो 4 में ये वाला 3 ऐड कर देना है तो 7 हो जाएगा। तो यहाँ देखो 7 आ गया, 4 में क्या करा है 3 ऐड कर दिया गया तो 7 आ गया है। तो इसी का नीचे चुकी है इसलिए माइनस का हो जाएगा ये, तो इसका Q डैश कितना आ जाएगा 2 और -7 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है यहाँ पे। तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे इसके। तो चलते हैं देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन एक और दिखाई दे रहा है आपका, द पॉइंट्स P 5 1 एंड Q -2 -2। पहले P देख लीजिए, P पॉइंट आपका यहाँ दिखाई दे रहा है आपका 5 1 है, और Q पॉइंट है -2, ये रहा Q पॉइंट आपका -2 और -2। क्या कह रहा है, आर रिफ्लेक्टेड इन लाइन x = 2। x = 2 क्या कह रहा है, यूज ग्राफ पेपर टू फाइंड द इमेज P डैश एंड Q डैश। चलिए इमेज x = 2 पर ही इमेज बनानी है। तो देखिए बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी हो गई है, ये तो डिस्टेंस आपकी 1 हो गई है, इतनी डिस्टेंस 1 है, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये 2 है आपकी, कुल मिलाकर के ये 3 हो गई। तो यहाँ से ये 3 हो जाना चाहिए, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी यहाँ तक की। लेकिन x एक्सिस नापना है तो यहाँ से 2 ये 3 ये, तो कुल मिलाकर के 5 हो गया, यानी 2 + 3 लेंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ देखो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका 5 आ गया है। एक बार फिर से देखिए, P हमारे पास 5 बन दिया, जरा अपोजिट चलते हैं हम लोग लेकर के। ये पॉइंट P है, P से इसके इमेज के लिए चलना, तो 5 है बच्चों, तो यहां से यहां तक पूरी 5 है ये। तो इसमें ये वाली डिस्टेंस देखिए कितनी बची, ये बची आपकी 3, यहां से लेकर के यहाँ 2 है, 2 से लेकर के 5 तक जाना है, तो ये 3 डिस्टेंस बच गई है। और इधर की जो डिस्टेंस है इसे ध्यान से देखो, तो ये 2 है डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 2 है। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइन यहां से लेना, तो यहां से इधर 3 होना चाहिए, तो 3 होने के लिए यहां से यहां तक इधर ले जाना चाहिए पड़ेगा 3, तो ये आपका 3 आ जाएगा। तो 3 है तो 3 - 2 करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, लेकिन माइनस साइड में जा रहा तो ये -1 आ जाएगा ये वाला। तो P डैश में ये -1 हो गया। सेकंड वाली लाइन पॉइंट जो है आपका y जू का तो रहेगा सेम, चूंकि ये इसी पे ही है। इसके बाद P डैश ये कोऑर्डिनेट कितने आ गए, -1 और 1 आ गए, और ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी P डैश कितना हो गया, ये हो गया -1 1, और ये सिंगल आंसर हो गया। Q की बात कर लीजिए, Q आपका कितना दिया हुआ है, -2 है, इसका मतलब ये डिस्टेंस 2 है आपकी।
और ये वाली डिस्टेंस भी आपकी 2 है, तो कुल मिलाकर के ये 4 हो गई। तो 2 + 4 यानी ये डिस्टेंस आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 4 लेनी पड़ेगी यहाँ से यहाँ तक रिफ्लेक्शन के लिए, क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल होती है। लेकिन हमें जो नापना है वो यहाँ से लेना है, यहाँ से कितना हो जाएगा 2 + 4 दैट इज 6 हो जाएगा। तो यहाँ तक 6 आ गया, तो ये आपका कोऑर्डिनेट क्यू डैश में पहले 6 आ जाएगा और ये -2 चेंज नहीं होगा, जू का 2 रहेगा। सो क्यू डैश कितना आ गया बच्चों, ये आ गया C-2 आ गया, 6 - 2, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट है आपका, कह रहा है यूज अ ग्राफ पेपर फॉर द दिस क्वेश्चन, टेक 2 डिवीजन इज इक्वल टू 1 यूनिट ऑन बोथ द एक्सिस, प्लॉट पॉइंट्स P 3 2 Q -3 -2 from P and Q, draw perpendiculars PM and QN on the x-axis। फर्स्ट क्या कह रहा है, राइट द कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ पॉइंट्स M and N। तो चलिए पहले इतने M और N की बात कर लेते हैं। ये आपका ग्राफ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये आपका पॉइंट है -3 0 यहाँ पे दिया हुआ है, जो ये आपका -3 0 है, ये N पॉइंट है आपका। इसके बाद ये M है, ये है आपका 3 0, ये दिया हुआ है। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है तो ये कौन सी है, एक्स एक्सिस है। ये क्या चीज हुआ बच्चों, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस। तो MN जो है लाइन एक्स एक्सिस हो गई है। तो इसमें क्वेश्चन यही मांगा गया था। इसमें देखिए क्या क्वेश्चन था हमारे पास, ये है ड्रॉ परपेंडिकुलर्स PM and QN ऑन द एक्स एक्सिस। PM देखिए ये दिखाई दे रहा, P आपका पॉइंट यहां दिया हुआ है, 3 2 है, और PM ये दिया हुआ है, M यहां पर है 3 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन ले रहे हैं, तो ये परपेंडिकुलर लाइन में एक्स एक्सिस चल रहा है, और दूसरे वाले के परपेंडिकुलर में देखिए क्या है, PM and QN ड्रॉ करना था ऑन द एक्स एक्सिस। तो देखो PM and QN, PM ये है ड्रॉ करा हुआ परपेंडिकुलर, और QN ये वाला परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये दोनों परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखे हैं। ये तो ग्राफ से ही समझना है आपको। और ऑन द एक्स एक्सिस, तो ये पॉइंट P और Q हो गया, उसमें दिखा दिया मैंने। इसके बाद चलते हैं, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट M and N। M और N के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो M देखिए क्या है बच्चों, M आपका 3 0 हो जाएगा, और N -3 और 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे y 0 होता है। Q में देखो -3 है एक्स एक्सिस, ये तो जू का 2 रहेगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। और यहाँ पर भी N पर भी एक्स एक्सिस सेम रहेगा, जैसे इसमें P पे 3 दिया था, लेकिन y वाला 0 हो जाएगा। तो ये आपके M और N के आंसर हो गए। ये एक आंसर हो गया, ये दूसरा आंसर हो गया। अब कुछ और कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये कहाँ गया, ये है ऊपर। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया है, नेम द इमेज ऑफ P ऑन रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। ओरिजिन पे रिफ्लेक्शन लेना है P का। P कितना है हमारे पास, ये P है 3 2, यानी M वो बताना है आपका 3 2। तो कितना होगा बच्चों, इसका आ जाएगा -3 -2, क्योंकि दोनों के साइन चेंज हो जाते हैं। तो चलिए इसको ग्राफ पर भी देखिए कहां पर दिया है, ये आपका Q दिया हुआ है, यहाँ पे देखो -3 और -2 हो जाएगा। यहाँ पे P का रिफ्लेक्शन देखो, यहाँ पे 3 2 दिया है, इसका रिफ्लेक्शन -3 और -2 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ये वाला आंसर है इसका। चलिए इसके बाद नेम द P ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ माइल, तो Q हो गया। इसके बाद देखिए C, assign the special name of the geometric figure PMQN and find its area। PMQN, तो देखिए क्या है, ये है आपका PM, ये रंग PMQN, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा बच्चों। ये क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, PMQN is a parallelogram। इसका एरिया बताना है बच्चों। एरिया इसका कैसे निकालेंगे, ये बीच में डिस्टेंस कितनी, ये लेंथ और ये ब्रेथ से निकलेगा।
तो ये कितनी हो गई आपकी एरिया L इंटू बी से मैं निकाल दूंगा। ये L हो गया कितना, ये आपका -3 है और यहाँ पर कितना है प्लस का 3 है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 3 + 3 हो जाएगी। और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, ये हाइट आपकी 3 है। यहाँ पे देखिए ये इतना 3 दिखाई दे रहा है, ये 3 है हाइट यहाँ से यहाँ तक की। दो ट्रायंगल्स बनते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वल होते हैं। तो ये 3 × 3 और ये वाली लेंथ कितनी आई है 3 और 3 कितनी, ये 6 हो गई है। तो यहाँ 3 और 3 6 हो गया और ये हाइट 3 है। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 3 और 3 6 और यहाँ 3 6 3 जा 18 स्क्वायर यूनिट। और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं क्या मांगा इसने। ये आपका बी हो चुका है, सी हो चुका है। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू विच एम इज मैप्ड ऑन द रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड ओरिजिन। तो पहले एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं। एम इज मैप्ड ऑन रिफ्लेक्शन, ये है एम। एम का हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं, एक्स एक्सिस तो जू का तू रहेगा। थर्ड वाले पे ले रहे हैं, एम का क्या कितना है, एम पॉइंट हमारा देख लीजिए यहाँ पर एम पॉइंट कहाँ दिया हुआ है, फिर से लिख के ला रहा हूं इसका एम पॉइंट यहाँ पे 3 0 है। तो यहाँ एम लिख दीजिए पहले, एम जो है क्या है 3 0 है। एम एक्स अगर निकालना है तो बच्चों कितना आ जाएगा यहाँ पे, एम एक्स आपका 0 3 का कितना आएगा 3 0 है। इसका जो आ जाएगा एक्स में एक्स नहीं चेंज होता है, केवल वाई। तो वाई तो जो का तो रहेगा, तो 3 0 ही रहेगा। और जिसका एम वाई निकालना है, या एम वाई किसका 3 0 का, तो वाई चेंज नहीं होगा, एक्स चेंज हो जाएगा, तो माइनस का 3 0 हो जाएगा। और एम ओरिजिन अगर निकालना है -3 नहीं किसका 3 0 का, कितना आ जाएगा, तो माइनस का 3 और 0 हो जाएगा। माइनस का 0 करेंगे तो वैसे सेम रह जाएगा। ये आंसर ओरिजिन के लिए हो जाएगा। तो ये सारे आंसर इस पे दिए हुए हैं आपके। -3 0 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओरिजिन वाला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओरिजिन भी यही दिखाई दे रहा है आपका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जरा बच्चों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्या कह रहा है, यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस क्वेश्चन। द पॉइंट्स 2 3 बी है 5 4 और सी है 7 2 आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एबीसी के वर्टिसेस हैं। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a dash b dash c dash and if a dash b dash c dash is the image of triangle ABC when reflected in the origin। origin से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मतलब सबके साइन चेंज हो जाएंगे, जितने भी दिए हुए ए बी सी के सारे के साइन चेंज हो जाएंगे। चलिए देखिए कैसे चेंज होंगे। यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये दिया हुआ है 2 3 है, बी आपका 4 5 है और सी कितना है 7 2 है। ये सारे ओरिजिन से जब चेंज होंगे तो यहाँ पहुंच जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 7 2 सी डैश हो जाएगा। पहले ए से स्टार्ट करिए। ए जो है आपका कितना हो जाएगा, ये -2 और -3 हो जाएगा। ये आपका दिखाई दे रहा है -2 -3। ए डैश हो गया। बी डैश जो हुआ ये आपका -4 और -5 हो जाएगा। सी डैश जो हो जाएगा -7 और -2 हो जाएगा, क्योंकि सारे इसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसमें पहुंच जाएगा। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। यहाँ लिखेंगे ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी डैश कोऑर्डिनेट्स। कितना कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ए डैश, देखिए कितना आ गया, ए डैश को देख लीजिए कितना आ जाएगा आपका -2 और -3 हो गया। बी डैश कितना आ जाएगा, बी डैश -4 -5 हो जाएगा। और सी डैश कितना हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा -7 -2। सबके साइन चेंज हो गए, क्योंकि एबीसी के देखो यहाँ पे साइन में कोई भी माइनस साइन नहीं है।
इसके बाद क्या रहा, सेकंड कह रहा राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इफ a डबल डैश b डबल डैश c डबल डैश इज द इमेज ऑफ ट्रायंगल ABC व्हेन रिफ्लेक्टेड इन x एक्सिस। अब x एक्सिस में, तो x एक्सिस में क्या होता है, x चेंज नहीं होता है, y चेंज हो जाता है बच्चों, केवल y के साइन चेंज हो जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, a डबल डैश और b डबल डैश में क्या हो जाएगा, a डबल डैश b डबल डैश और c डबल डैश, इसमें क्या होगा, y का चेंज हो जाएगा साइन, बाकी सब सेम रहेगा। तो सबसे पहले हम देखना चाह रहे हैं इसमें, ये आपका x एक्सिस है बच्चों, इसमें a का जो है 2 3 है, तो केवल क्या चेंज होगा, x नहीं चेंज होगा, केवल y के साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो 2 3 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 3। इसके बाद b का देखिए 7 माइनस, b जो है 4 और 5 है, तो 4 चीज रहेगा, 5 का माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका 4 तो जो का 2 है माइनस 5 हो गया, a डबल डैश का क्या हो गया, 2 और माइनस 3 हो गया। ऐसे c का देखिए 7 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 7 माइनस 2 हो जाएगा, जो कि 7 माइनस 2 यहाँ दिया हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए, यही सारे इसके आंसर रहेंगे। पहले वाले के आंसर ये थे। और देखिए क्या पूछा गया है इसमें, ये कह रहा है मेंशन द स्पेशल नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल BC डबल डैश और B डबल डैश एंड फाइंड्स इट्स एरिया। तो देखते हैं क्या है इसका, कौन सा है, BC डबल डैश। यहां से देखिए B, ये रहा B के बाद है, B के बाद, एक मिनट ध्यान से देखिए बच्चों, BC यानी ये वाली फिगर की बात कर रहा है, ये है BC, और फिर C डबल डैश यहाँ आ जाएगा, और C डबल डैश के बाद B डबल डैश कह रहा है यहाँ आ जाएगा, और B डबल डैश से फिर ये B पर पहुंच रहा है बच्चों ऊपर की ओर। तो ध्यान से देखिए ये ट्रपीजियम बन रहा है, इस ट्रपीजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है, 1/2 होता है साइड ऑफ पैरेलल्स और इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। तो चलिए देखते हैं 1/2। ये साइड कितनी आ गई, ये वाली साइड ए है आपकी, कितनी हो गई बच्चों, देखो 2 ऊपर है, 2 ऊपर है, तो ये 4 हो गई। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4 प्लस ये वाली साइड देखिए कितनी है, ये ऊपर आपको 5 दिखाई दे रही है, नीचे भी 5 दिखाई दे रही है, तो ये 10 हो गई बच्चों ये। तो यहाँ पर 10 हो गया, और डिस्टेंस बिटवीन देम यानी इन दोनों के बीच की ये डिस्टेंस हो गई, ये कितनी हो जाएगी, ये 4 है, ये 8 है, तो ये 4 हो जाएगी। 8 माइनस 4 करेंगे तो 4 आ जाएगी, तो यहाँ पर ये 4 आ जाएगा। सो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो गया, तो ये 4 और 10 14 हो गया, और इंटू 2 कितना आ जाएगा, ये 28 स्क्वायर यूनिट आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा।